हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि फूड के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है या फूड का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ। बेसिकली फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हर जीव जंतु के लिए खाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना खाने के कोई भी सर्वाइव नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बॉडी रिपेयर में हेल्प करता है, डिजीज से बचाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर अ लाइफ फंक्शन। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी देता है। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म डू फूड प्रोडक्शन इन टू मेन टाइप्स। पहला है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा है हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूस करते हैं अपना खुद का फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सन। ठीक है। ये अपना खाना खुद खुद बनाते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। ठीक है। अब हेटरोट्रॉप्स की बात करें, हेटरोट्रॉप्स ये होते हैं कंज्यूमर होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं, ये कंज्यूमर्स हैं, लाइक एनिमल्स एंड ऑल ह्यूमंस। ये डिपेंड होते हैं बाकी प्लांट्स में और बाकी अदर एनिमल्स में। और ह्यूमन जो होते हैं कंज्यूम करते हैं वेरियस प्लांट पार्ट्स, लाइक रूट जैसे कैरेट, स्टेम जैसे शुगर केन, लीव्स जैसे स्पेनिश, फ्लावर जैसे ब्रोकली या फिर कॉलीफ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है। और फ्रूट जैसे मैंगो। अब हम आते हैं चैप्टर में, क्रॉप प्रोडक्शन में। सबसे पहले कोई क्वेश्चन ये होता है कि क्रॉप कैसे बोई जाती है और ये एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर बताया हूं आपको, तो इसका मतलब होता है कल्टीवेटिंग लैंड एंड रियरिंग एनिमल फॉर फूड्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। रेयरिंग एनिमल फॉर फूड्स का मतलब ये है कि इसमें रेजिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स की जाती है, ताकि उससे हम फूड प्रोड्यूस कर सकें। जैसे काउ से हम क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं। ठीक है। अ, और भी कई एनिमल्स हैं जिसे हम रेज करते हैं और उसके ख्याल रखते हैं, सो दैट दे कैन गिव अस अ फूड। ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर क्रॉप्स, तो भी जिस चीज के हम बो रहे हैं या उगा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। एंड लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक हम बोल रहे हैं रेजिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन ओरिजिन से आया है। ठीक है। अगर इस जिसमें एगर मतलब होता है लैंड और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब जमीन की कल्टीवेशन करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। हम अगर बात करें कि एग्रीकल्चर की अदर ब्रांचेस की, तो ये डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइडेड है। पहला है एग्रोनॉमी, जिसमें फोकस जो होता है फील्ड क्रॉप और सॉइल मैनेजमेंट में होता है, जिसमें जैसे कि एग्जांपल है वीट, राइस प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट और फ्लावर प्लांट्स के लिए टर्म यूज किया जाता है। दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो लाइक ऑर्किड्स और गार्डनिंग करते हैं फ्लावर को बेचने के लिए। ठीक है। ऑनियोकल्चर बेसिकली वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए होता है, जैसे कि टमाटो, कैबेज फार्मिंग। एक्वाकल्चर जो वाटर बेस्ड फार्मिंग होती है, जैसे मछली पालन, जैसे हम करते हैं फिशी कल्चर। ठीक है। यहाँ पे फिश सीवीड कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है, फॉर द फूड। अब फूड सोर्सेज की बात की जाए, प्लांट्स में कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। सीड्स होते हैं, सीड्स लाइक सीरियल्स, कार्ब्स, व्हीट, राइस, मेज। पल्सेस जो प्रोटीन देता है हमें, चिकपी, लेटिन्स। ठीक है। ऑयल सीड्स, कुछ सीड्स जो हेल्प करते हैं ऑयल प्रोड्यूस में, जैसे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल है मस्टर्ड प्लांट से और सनफ्लावर फ्लावर से लिया जाता है। ठीक है। और कुछ नट्स होते हैं जो प्रोटीन और फैट्स कैरी करते हैं, जैसे आलमंड्स और वॉलनट। फ्रूट्स, फ्रूट्स भी हमें प्रोवाइड करता है विटामिन और मिनरल्स, लाइक मैंगो, एप्पल एंड। अगर वहीं पे बात करें वेजिटेबल की, तो वेजिटेबल डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट से हम लेते हैं, लाइक रूट्स जैसे कैरेट और रेडिश हो गए, इसे मॉडिफाइड रूट बोलते हैं, तो एडिबल पार्ट होता है। ठीक है। स्टेम जैसे पोटैटो और जिंजर हो गया, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ये एडिबल पार्ट होता है। ठीक है। लीफ जैसे स्पेनिश और कैबेज होता है, जिसकी जो एक तरह से लीव्स भी होती है, जिसे हम खा भी सकते हैं, एडिबल पार्ट। इनफ्लोरेसेंस की बात की जाए, जैसे कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। इनफ्लोरेसेंस लाइक कलर से रिलेटेड है, एक तरह से ये लीफी होते हैं या फिर फ्लावर्स होते हैं। इसका एडिबल पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है सबसे ज्यादा। ठीक है। वहीं पे कॉलीफ्लावर में भी कई कई जगह तुम देखोगे उसकी लीव्स का भी इस्तेमाल होता है खाने के लिए। वेजिटेबल फ्रूट्स की बात की, जैसे टोमेटो एंड ब्रिंजल। टोमेटो वेजिटेबल फ्रूट्स है और ये एडिबल पार्ट फ्रूट्स में आता है। ठीक है। होते ये प्लांट्स हैं,
हम वेजिटेबल में लिखते हैं, बट ये हम खाते जो है इसका वो इसको हम फ्रूट्स कहते हैं, जैसे टोमेटो। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इज इट अ टोमेटो इज अ फ्लावर वेजिटेबल और फ्रूट? यू कैन से दिस कि ये वेजिटेबल है, बट उसका एडिबल पार्ट जो है वो फ्रूट है। ठीक है। स्पाइसेस में हम बात करें, टर्मरिक, हल्दी, ब्लैक पेपर। ठीक है, जो वेरियस प्लांट पार्ट से ही यूज करके निकाला जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ सीड ही नहीं होता इंपॉर्टेंट, इसमें स्टिक, स्टेम, लीफ, फ्रूट सब होता है। ठीक है, जैसे टर्मरिक में तुम्हारा स्टेम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीस मिक्स करके या फिर ग्राइंडर में एकदम पीस करके उसको हल्दी बनाई जाती है। ठीक है, और ये तब बनाई जाती है जब उसको हम स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम को निकाल करके उसको धूप में सुखा दिया जाता है, फिर बाद में वो पाउडर फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर जितने भी स्पाइसेस हैं वो अलग अलग वेरियस प्लांट पार्ट से लिया जाता है। ठीक है, अब वहीं पे अदर क्रॉप्स की बात करें, जैसे फॉडर। अब फॉडर क्या होते हैं? फॉडर वो होते हैं जो हमें हमारे कैटल से मिलते हैं, कैटल्स लाइक काओ, बफेलो। जैसे बरसीम एंड ओट्स, ओट मिल्क जितने भी हैं वो हमारे कैटल से। कमर्शियल लाइक कॉटन, फाइबर्स मिलते हैं हमें, कॉटन से हमें फाइबर मिलता है। टी और कॉफी, ये कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी एक तरह से हमारे फूड में ही आता है। ठीक है, फूड रिसोर्सेज की बात करी जाए कि हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस कर दें, जिस वजह से हमारा फूड रिसोर्स वो और इंप्रूव हो जाए और बेहतर से उपजाऊ। ठीक है, ऑप्टिमाइजेस द फार्म रिसोर्सेज, तो जितने भी फार्म रिसोर्सेज हैं, लाइक हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया जाए, उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, तो वो हमें फूड रिसोर्सेज को और इम्प्रूव करता है। रिड्यूस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज डिपेंडेंसी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते, जिसको बाद में हमें फेंक देना है या वन टाइम यूज के लिए होता है, तो उनका यूज करना कम कर दो, जिस वजह से हमारा फूड रिसोर्सेज इम्प्रूव हो। ठीक है, और हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए सस्टेनेबल फार्मिंग इनकम। सस्टेनेबल फार्मिंग इनकम ये वो होता है जिसमें हम इन्वेस्ट जितना करते हैं वो उससे हमें जो प्रोडक्ट मिला है का फर्दर इन्वेस्टमेंट हमें जो मिले वो उससे कई टाइम्स ज्यादा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग इनकम। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन। तो बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसेस जो होते हैं सीजन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तीन मेन सीजन्स में और हमने डिवाइड कर रखा है ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। पहला है खरीफ, जो हमारा जून जुलाई या सितंबर, जून या जुलाई से स्टार्ट होता है और सितंबर अक्टूबर में एंड होता है। इसमें वेदर कंडीशन जो होता है बहुत ज्यादा गर्म और वेट। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट, क्रॉप्स जो है या प्रोडक्ट जो है वो हम लगा सकते हैं, जैसे राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड एक्सेट्रा, यू कैन से दैट। ठीक है, और सेकंड है तुम्हारा है रैबी क्रॉप्स। तो रैबी क्रॉप्स अक्टूबर के बाद, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? मार्च या अप्रैल में। ठीक? ये कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन में उगाया जाता है, जैसे वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम एंड पीस। ठीक है, ये सारे क्रॉप्स जो है दीज आर द एग्जांपल ऑफ रैबी क्रॉप्स। तुम्हारी बुक में जो है दो मेंशन है, खैरिफ और रैबी। अगर तुम्हें मंथ और नाम कंफ्यूज करते हैं तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, ये ये जून से अक्टूबर तक खैरिफ क्रॉप्स चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद रखोगे OAR। तो अक्टूबर से स्टार्ट होगा और जून से पहले अप्रैल में खत्म होगा। ये कौन से क्रॉप्स होते हैं? रबी। अब अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये 4 महीने एक और तरह का क्रॉप्स होता है जो तुम्हारी ईवीएस के में मेंशन है और एनी अदर बुक में तुम्हें मेंशन मिलेगा एनसीईआरटी का नहीं है, जिसे हम बोलते हैं जेड। ठीक है, विद इन दिस 4 मंथ ये कंडीशन में जेड क्रॉप्स उगाई जाती है। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं वाटरमेलन, कोकम्बर, मस्कमेलन, सीजनल वेजिटेबल। ठीक है, ये उगाए जाते हैं। ये तुम्हारे बुक में, ये सिर्फ मैंने अपनी तरफ से बताया, तुम्हारी बुक में मेंशन। वहीं पे हम बात करें फोटो पेरिडोजिज्म, तो ये वो टाइम होता है जहाँ पे सनलाइट के इफेक्ट से, इफेक्ट बोले या फिर सनलाइट के टाइम पीरियड के चेंज होने से क्या प्लांट को कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, उसमें ग्रोथ में शायद हेल्पफुल होता है। फ्लावर टाइमिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जब अगर सनलाइट अगर नहीं पड़े, जिस टाइम पीरियड में फ्लावरिंग टाइम होना चाहिए वो उन टाइम आगे निकल जाता है या फिर टूट जाता है। ठीक है, जिससे प्लांट को ही इफेक्ट करता है। ठीक, फोटोपैरेडिज्म इंपॉर्टेंट है, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट व्हिच अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, फ्लावरिंग टाइम
एंट्रोपी खेती को बढ़ने में भी दिक्कत करता है। ठीक है?